बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे। मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फ़िज़ियोथेरेपी जारी है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन किसी किसी टाइम बहुत पेन में आ जाती हूँ, लेकिन खैर ये तो चलता रहता है। एक मैं मज़े की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, पहले भी की है। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी तो मैं बनाती ही रहती हूँ क्योंकि मेरे घर में सबकी फेवरेट है। ये थोड़ी डिफरेंट है, ये चिकन टिक्का बिरयानी है, तो मैंने कहा इसके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने चिकन टिक्का रेडीमेड मसाला डाला है, दही डाला है। दही बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, पानी के बगैर, लेमन जूस एंड ऑयल और थोड़ा सा लहसुन, लेकिन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं इसको सेटल होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए डाल दूँगी, जैसे कि मैं अब डाल रही हूँ। और ये तकरीबन इसमें अच्छा खासा कुक हो जाएगा, जो भी इसका टाइमर मैं लगाऊँगी। और फिर इसको मैं इस तरह हल्का सा फ्राई करके कढ़ाई में और इसको स्मोक यानी कोयले का धुआं दूंगी। अभी असल में मेरी बेटी की कल हमें जाना है अपनी बेटी के पास, माशाल्लाह से वो ग्रेजुएट हो रही है, तो वहाँ की ये तैयारी हो रही है, तो उसके लिए बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। तो मैंने थोड़ी सी अभी शाम के लिए इसी में से निकाल के और ये थोड़ी सी बिरयानी रेडी करी है, और बाकी जो है कल सुबह मैं उसको हाफ़ कुक करके रख दूँगी चिकन को, और सुबह मैं रेडी करूँगी। तो ये चिकन टिक्के रेडी हो गए हैं। फिर मैंने मसाला बिरयानी का जो भी होता है, आपको पता है, जैसे प्याज लाल करके, लहसुन अदरक धनिया मिर्च हल्दी डाल के, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल के, चावल उबाल के अलग रख लिए थे, और उसमें मैंने ये चिकन टिक्के जो रेडी किए थे इसको भी उसके साथ थोड़ा सा 5 मिनट कुक करा है दही वगैरह के साथ, और हरा मसाला डाल के ये मैं तय कर रही हूँ। ये शाम के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, और ये फ्राइडे की शाम है क्योंकि हमारी तैयारी फ्राइडे से शुरू हो गई थी। हमें सैटरडे दोपहर में 1 बजे निकलना था, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे एक दिन पहले। तो ये मैंने ले जाने के लिए भी आधी बना के रख ली है, मतलब बिरयानी पूरी रेडी नहीं करी, मसाला उसका रेडी करके रख लिया। सुबह उठ के मैं राइस उसमें डाल के उसको रेडी करूँगी ले जाने वाली। ये अभी शाम के लिए है, डिनर के लिए। तो वीवर्स, बस मेरी छोटी वाली बेटी जो कि लास्ट वन है, ये देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है, और ये तो बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी, बहुत मज़े की है और बड़ी हिट गई है। तो ये सेकंड डे है वीवर्स, सुबह हो गई है और आज हमें जाना है अपनी बेटी के पास। उसके यहाँ से यूनिवर्सिटी का रास्ता ऑलमोस्ट 3 आवर्स है, तो उसकी तैयारी करी। सुबह उठ के मैंने बाकी की बिरयानी दम करी है, इसमें मैंने आलू भी डाले हैं क्योंकि मेरी छोटी बेटी को आलू पसंद है बिरयानी में, लेमन और आलू। और ये एक और बेटी भी मेरी वहाँ मुझे ज्वाइन करेगी, जिसकी माशाल्लाह शादी हो गई है बड़ी वाली, और मेरा दामाद भी आएगा। तो वो बेटी मेरी राइस वगैरह नहीं खाती है, मतलब डाइट पे ज़्यादा रहती हैं वो, तो उनके लिए मैंने फ़िश और चिकन बेक किए और हॉट डॉग वगैरह एक प्लेटर टाइप का उसके लिए भी बना दिया। जैसे मैंने वैरायटी रखी 2 खानों की कि जिसको जो खाना खा ले। कुछ पराठे हमने फ्राई कर लिए थे, और अब हमारा ये रास्ता शुरू हो गया है। हम निकल गए घर से, तकरीबन 2 बजे निकले थे, और मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया था, तो उसने यही बोला था कि ठीक है आप ट्रैवल तो कर लो, 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन आपको एवरी 1 आवर के बाद गाड़ी से उतरना है, वॉक करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, और फिर वापस गाड़ी। तो इस तरह हमारा जो रास्ता 2.5-3 घंटे का था वो ज़्यादा लंबा हो गया था मेरी वजह से, क्योंकि अभी भी मैं कम्प्लीटली सही नहीं हूँ। मुझे पेन होता है और वो इतना शदीद होता है, एक ही पोजीशन में अगर मैं बैठ जाऊँ तो बस, आपको पता है गाड़ी में तो फिर आप बैठे ही रहते हैं, कहीं दूर जा रहे हो तो पेन शुरू हो जाता है। 1 घंटे के बाद वही हुआ कि मुझे पेन स्टार्ट हो गया, और मेरे हस्बैंड ने फिर एक जगह जो रेस्ट एरिया आया वहाँ रोक के गाड़ी, थोड़ा हमने आधा घंटा गुजारा, वॉक वगैरह करी, कॉफ़ी वगैरह इंजॉय किया, और फिर वापस वहाँ से सफ़र शुरू किया। इस तरह 2 जगह मैं रुकी और फिर हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचे। रास्ते में सारा मैं ये कैच करती हुई जा रही हूँ, जो कि रास्ता है उसकी यूनिवर्सिटी चैम्पियन में है, जो कि एलोनाइस का एक हिस्सा है, और माशाल्लाह से 4 साल से वो वहाँ रह रही थी, और अब उसका ये लास्ट ईयर था। माशाल्लाह बैचलर हो रही है, और छोटी सी है, अभी हमारे घर की सबसे छोटी बेटी है, बहुत प्यारी है और वो सभी की लाडली है। तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो बैचलर हो रही है और वापस घर आएगी अब इंशाल्लाह इसी वीक में। तो हम लोग उसकी जो
सेलिब्रेशन है, उसका जो डिग्री उसे कल मिलेगी, उसी के लिए हम लोग घर से जा रहे हैं सारी फैमिली। मेरा दामाद बेटी थोड़ा हमें देर से ज्वाइन करेंगे, मैं, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरा सन और मेरे हस्बैंड, हम चारों निकल गए हैं। और ये रास्ते में मैंने कहा आपके लिए थोड़ा सा ये कैच भी करती हूँ, सारे जितने रास्ते में जो भी मुझे नज़र आएंगी चीज़ें और जो भी खूबसूरत मनाजिर, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं चलता व्यूअर्स बच्चे कब बड़े हो गए। मुझे 22 साल पहले का वक्त याद आ रहा है, जब ये मेरी गोद में छोटी सी आई थी। मेरे दोनों बच्चे अच्छे खासे बड़े हो गए थे और अल्लाह ताला ने फिर एक और बेटी हमें मतलब काफ़ी वक्फे के बाद अता की। उसकी मर्ज़ी थी, मैं तो बिल्कुल उसके लिए रेडी भी नहीं थी। और आज वो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है कि आज वो डिग्री ले ली उसने माशाल्लाह से, और सारी चीज़ें करती चली गई, हमें कुछ पता नहीं चला। बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सब बच्चे अच्छे होते हैं मगर कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही अल्लाह ताला आपके लिए ब्लेसिंग के लिए भेजता है। मुझे उसका ना पढ़ाई का पता चला, उसने सारी चीज़ें खुद ही चूज़ की। वैसे यहाँ के बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, मैंने देखा है कि माँ बाप तो इतना उनको नहीं वो लोग अपना जैसे फ्यूचर खुद ही चूज़ कर लेते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा मैंने देखा है, इतना कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर कि अपने फ़ैसले खुद लेते हैं और काफ़ी बेहतर फ़ैसले होते हैं उनके, हमसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। हमें इतना, हमारा ज़माना बिल्कुल डिफरेंट था। जो हमारी वाली जनरेशन थी ना, वो माँ बाप पे डिपेंड करती थी। हमारे पेरेंट हमारे फ़ैसले करते थे और हम उनकी ही उंगली पकड़ के चलते थे। लेकिन ये जो बच्चे हैं और ये जो दौर है न्यू टेक्नोलॉजी का, इसमें बच्चे यकीन करें बहुत स्मार्ट हैं, अपने फ़ैसले खुद करते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबियाँ दे। और ये देखें ज़रा, रास्ते में मुझे ये एरिया इतना कोई प्यारा लगा। ये कुछ गांव टाइप के थे जहाँ फील्ड्स थे और यहाँ मुझे कुछ एनिमल्स भी नज़र आए। बहुत खूबसूरत रास्ता था और मैं काफ़ी अरसे के बाद घर से निकली हूँ, तो मुझे तो वैसे ही ये रास्ता बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखें, पंचक्की इतनी क्यूट लग रही थी। मैं और मेरी डॉटर ला इसको एंजॉय कर रहे थे और हमने फिर इसकी वीडियो भी शूट की आपके लिए। काफ़ी अरसे के बाद मैं घर से निकली थी, इतना लंबा, डॉक्टर की इजाज़त से। लेकिन उसने यही कहा था कि केयरफुल रहना, ज़्यादा टायर्ड नहीं होना, ज़्यादा खड़ी नहीं होना। तो इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के साथ मैं गई थी। मैं क्या करूं, मेरी छोटी बेटी है वो, और वो मिस कर रही थी मुझे और मैं भी उसको, मैंने उसे 2-2.5 महीने से देखा नहीं था। तो फिर मैं चली गई थी हिम्मत करके। लेकिन यकीन आप करें, मेरी तबीयत वहाँ जाके काफ़ी ख़राब रही। पेन किलर खा खा के मैंने ये सफ़र अपना तमाम किया। अल्लाह ताला मुझे सेहत और हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन, और मेरे बच्चों की खुशियाँ मुझे दिखाए। और ये शाम हो चली है और हम अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह बस अब कुछ ही देर में हमारा जो मोटल हमने बुक कराया था 2-3 महीने पहले, मेरी बेटी ने और हम लोगों ने, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी जाके थोड़ा। और एक दिन पहले हमें इसलिए जाना पड़ रहा है व्यूवर्स के इसकी जो ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है वो अर्ली मॉर्निंग है, तो हम नहीं पहुंच पाते सुबह में। इसलिए एक दिन पहले, क्योंकि वहाँ सारे होटल बुक थे उसकी, जहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, उसमें वो पढ़ती है माशाल्लाह से, चैम्पियन का इलाका है। लेकिन वो कह रही थी कि मम्मा बाबा आप लोग पहले से ले लें होटल, कोई मिलेगा नहीं, फिर मसला होगा आपको। तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव, 2-3 महीने पहले भी काफ़ी एक्सपेंसिव, होटल तो नहीं मोटल था, लेकिन बस रात ही गुजारनी थी तो ले लिया जो भी मिला। ये भी हाफ आवर दूर था उसके, जहाँ उसका मतलब सेलिब्रेशन होना था उसका, इससे काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो चलता है। तो उसे फिर हमारे पास आना था रात में, और मेरी बड़ी वाली बेटी और दामाद भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। बहुत अरसे बाद इस तरह हो रहा है कि हम सब साथ होंगे। कभी वो नहीं होती, कभी बड़ी वाली नहीं होती, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपको पता है फिर उनकी जो अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, उड़ जाते हैं वो चिड़ियों की तरह। बेटियां तो यहाँ वहाँ चली जाती हैं, बेटे तो फिर भी साथ रहते हैं। अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाबियाँ दें और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हमारा मोटल आ गया है, हम लोग इसमें इंटर हो रहे हैं। तो अच्छा था ये मुझे पसंद आया। मतलब रात ही गुजारनी थी, कोई इतना वो नहीं था। खाना वगैरह हम अपना लेकर आए थे और आसपास काफ़ी रेस्टोरेंट भी थे, अच्छे एरिया में था। और यहाँ से हाफ आवर दूर उसकी यूनिवर्सिटी थी मेरी बेटी की, जहाँ के सुबह उसका वो
सारा होना है। बस इसकी तैयारी में अब हम लोग अंदर रूम में दाखिल हो रहे हैं। ये हमारा रूम है। अभी सामान नहीं उतारा है, अभी तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अंदर आके देख रहे थे और चाबी ली थी। मेरा बेटा सब सामान लेके आ रहा है। 2 बेड थे, अच्छे खासे थे, मतलब आप सो सकते हैं 2 आदमी, और हम 4 लोग थे। हमें सिर्फ नाइट ही गुजारनी थी और कोई होटल आसपास खाली नहीं था। इतने महंगे किए हुए थे इन्होंने होटल। 3 दिन से यहाँ, ये असल में ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं बड़ी बड़ी। तो 3 दिन से यहाँ ग्रेजुएशन पार्टियाँ चल रही हैं और सेलिब्रेशन हो रहे हैं। तो पेरेंट्स, जाहिर सी बात है, सब दूर से, यहाँ कोई रिहाइश तो इतनी है नहीं लोगों की, तो उन लोगों को होटल लेना पड़ रहा है। होटल वालों की तो चांदी हो गई जी। तो अच्छा रूम था। मुझे स्पेशली इसकी ये दोनों जो वो लगी हुई हैं सीनरियाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, पेंटिंग्स, और साफ़ सुथरा था। और फिर हमें सोना ही था रात में। सुबह उठ के तो ज़ाहिर कॉलेज जाना था और फिर वहीं से हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आउटलुक भी अच्छा था, सामने मैकडॉनल्ड नज़र आ रहा था, आसपास काफ़ी रेस्टोरेंट थे कि आप इमरजेंसी में जाके कुछ खा पी सकते हैं। और हम तो खैर अपनी सब चीज़ें साथ लेकर आए थे, खाना वगैरह। अब मैं अपनी बेटी का वेट कर रही हूँ। वो लोग थोड़ा लेट निकलेंगे, थोड़े से काम है घर में, और वो शायद हमें 8-9 बजे तक ज्वाइन करेंगे। हम लोग यहाँ 6 बजे तक, 6 बजे से भी पहले पहुँच गए थे, 5 बजे। ये अगले दिन की सुबह है वीवर्स, और सब कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत कुछ किया हमने यहाँ, मज़ा बहुत आया। सब बच्चे भी थे मेरे पास। सुबह मॉर्निंग में हम लोग जल्दी उठ गए थे और नहा धो के हमने यहाँ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम था, तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लिया हमने। कॉफ़ी और टोस्ट वगैरह ले लिए। अच्छी चीज़ें रखी हुई थी जो स्टार्टर के लिए, सुबह के लिए बेहतर होता है। कुछ ना कुछ तो खाना होता है। तो यहाँ पे सीरियल था, फ्रूट्स था, जूसेस थे, 2 किस्म की कॉफ़ी थी, और बेगल, क्रीम चीज़ वगैरह थे कि जो होता है इंग्लिश नाश्ता, वो सब था यहाँ अवेलेबल। तो हल्का फुल्का मैंने और मेरी डॉटर इन लॉ ने आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग किया, क्योंकि हमें यहाँ से 7:30 पौने 8 बजे निकलना था। यहाँ से दूर भी है जाना भी। और मेरी बेटी उठ गई थी, अपने रूम में थी, वो भी तैयार हो रही थी, और हम लोग सब उठ ही गए थे क्योंकि एक ही वॉशरूम था। सबने नहाना धोना भी था, रेडी भी होना था। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हुए। कपड़े वगैरह सब हमने आयरन रात ही को कर लिए थे और अपनी पैकिंग भी डन की। और ये ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग यहाँ से निकल गए वहाँ जाने के लिए। और आप यकीन करें, यहाँ से भी आधा घंटा लगा, वहाँ पहुँच के भी हमें तकरीबन आधा घंटा पार्किंग में लगा। वहाँ पार्किंग ही अवेलेबल नहीं थी, इतना कोई रश था, और फिर मैं इतना चल नहीं सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल करीब उतारा, फिर वो गाड़ी पार्क करके तकरीबन आधे घंटे बाद आए। वो तो वॉक कर सकते थे। मैं और मेरी डॉटर इन लॉ डोर पे उतरे, और यहाँ भी अच्छा खासा चलना पड़ा। उससे मुझे काफ़ी पेन हो गया था और मैं खड़ी हो गई थी साइड में, बैठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन बस वक्त गुजर गया। मुझे खुशी इतनी थी, इतना बड़ा दिन था मेरी बेटी के लिए और मेरी फैमिली के लिए, तो हमें तो उसको सपोर्ट करने आना ही आना था। आप दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरी सेहत के लिए। वीवर्स, ये जो टाइम होता है ना, जब बच्चे कामयाब होते हैं तो माँ बाप बहुत ऑनर फील करते हैं और बहुत प्राउड फील होता है। अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाबियाँ दे और सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और मेरी ज़िंदगी में भी। तो ये है सेलिब्रेशन जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको पता है यहाँ बहुत पहले तो इन्होंने जो डॉक्टरेट और मास्टर्स थे उनको डिग्री प्रोवाइड की। जैसे उन लोगों को पहले उन्होंने बुलाया, मेरी बेटी तो बिल्कुल लास्ट में थी, और उसकी जो डिग्री है वो है अर्ली चाइल्ड में, उसने बैचलर किया है माशाल्लाह से स्कूल जॉब के लिए। उसे यही लाइन पसंद है। हम लोग तो चाहते थे वो कुछ और करे, लेकिन उसको पसंद है ये लाइन। तो फिर बच्चों का जिसमें रुझान होने वही करने देना चाहिए, फोर्सली उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसमें वो लोग खुश हों। और कामयाबी भी उसी में होती है जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा कामयाबियाँ दे और आसानियाँ पैदा करे इनकी ज़िंदगी में। तो आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें सेलिब्रेशन, और मैं भी करती हूँ।
माशाल्लाह से वीवर्स बच्चे सब डन होके बाहर आ रहे हैं और अपनी डिग्रीज़ और अपनी जो उनकी सक्सेस का डे था उसको एंजॉय कर रहे हैं। आउटसाइड जो है हर कोई पिक्चर्स ले रहा है, मेरी फैमिली ने भी पिक्चर्स बनाई और इन लोगों के लिए वाकई बहुत बड़ा दिन होता है। 4 साल की मेहनत मेरी बेटी की आज रंग ले आई। घर से दूर 10 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बड़ी परेशान भी हुई आने जाने में, बीमार भी होती थी, कभी कुछ परेशानी, हम लोग भी परेशान रहते थे। लेकिन एक होता है बच्चों की चॉइस होती है, उसको उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी थी, उसकी चॉइस बेटर थी देन हमारे फैसले के जैसे अगेन। लेकिन बहरहाल जो उसको बेहतर लगा और उसने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया, मेरी दुआएं उसके साथ थी और मेरी बच्ची माशाल्लाह कामयाब हो गई। बहुत बड़ा दिन था और अब हम इसको सेलिब्रेट करने आए हैं, यहाँ लंच करने आए हैं क्योंकि पूरी फैमिली है तो भूख भी लग रही थी सबको, तो हम लोग सब यहाँ पे। मेरी बेटी को सी फूड बहुत पसंद है और इनके एरिया में कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है रेस्टोरेंट की, देसी रेस्टोरेंट तो ना होने के बराबर है। तो बस फिर हम लोग इधर ही आ गए थे ऑलिव गार्डन में। अभी हमने स्टार्टर में सैलेड ऑर्डर किया था और कुछ ब्रेड्स वगैरह थी, सूप मंगाया था वेजी, और बाकी सब ने वही पास्ता वगैरह जो इनके होती हैं चीज़ें सी फूड के अलावा, तो कुछ इतनी वैरायटी होती नहीं है और ये एरिया के हिसाब से भी कोई इतना बड़ा नहीं था ये रेस्टोरेंट। बहरहाल इज़ नॉट बैड चॉइस, खाना मिल गया था। तो बस ये था, सारी फैमिली ने साथ में बैठ के लंच किया और फिर हम अपनी बेटी के घर जहाँ वो रहती है वहाँ से उसका सामान उठाना था क्योंकि 3-4 दिन बाद वो सब वाइंड अप करके अपना जो उसका है जहाँ रहती है वो अपार्टमेंट उसको उसे देना है वापस, वो सब करके आएगी। तो उसका जो ऐसा सामान था जो हैवी वो हम लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं क्योंकि हम तो अब घर के लिए निकल रहे हैं, बल्कि निकल गए हैं। ये रास्ते की वापसी की कहानी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ज़रा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेन में मैं आ गई थी, बस पेन किलर खा खा के, उसके बावजूद मुझे शदीद वाला, क्योंकि इतनी मूवमेंट मुझे अभी अलाउ नहीं है जितनी मैं कर रही थी खुशी में। लेकिन मैं क्या करूं, अपने दिल से मैं मजबूर थी। मेरी बच्ची का बहुत स्पेशल डे था। दुआ कीजिए आप मेरे लिए कि मैं जल्दी से सेहतियाब हो जाऊं और वापस परफॉर्म करूं सब कुछ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है हमारी वापसी की कहानी। अब हम लोग निकल गए, घर आ गया ऑलमोस्ट। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू।